मुझे पता है मार्च आ चुका है, ठीक है, मुझे पता है आपने अभी तक जिम ज्वाइन नहीं करा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं शुगर कोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं शुगर कोट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा लेट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी तक पूरे 10 महीने अभी भी पड़े हुए हैं, 9-10 महीने अपने पास अभी भी पड़े हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपने लेट शुरू करा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मैं अपना पर्सनली बात करूँ, मैंने भी अपनी जर्नी लेट शुरू करी थी। मैंने फरवरी 7 को मेरी जिम की जर्नी शुरू करी थी, ठीक है, तो मैंने भी लेट शुरू करा था। मैंने डिसाइड करा था कि जनवरी 1 पे कि भाई मैं जिम जाऊंगा, लेकिन मैंने फरवरी 7 को ज्वाइन करा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेट हो गए तो लेट हो गए, अब लेट हो गए तो उसके ऊपर रिग्रेट मत करो कि मैं लेट हो गया। भाई देखो, लेट होने से ज़्यादा मैटर करता है कि आपने एक्शन लिया, ठीक है। अगर आप 2026 में सच में सीरियस हो अपनी फिजिक को लेकर, आप अगर चाहते हो कि आप डिसेंट फिजिक बनाओ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और 2026 के एंड होते होते मैं तुमको एक अच्छी डिसेंट फिजिक बना के तुमको छोड़ूंगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि भाई अभी कटिंग बल्किंग के चक्कर में मत पड़ो। इफ यू आर बिगिनर, कटिंग बल्किंग ये सब चक्करों में मत पड़ो, ये बॉडी रिकॉम्पोजिशन चक्करों में मत पड़ो। अगर फैट हो तो उसको मेंटेन रखो, ठीक है, मेंटेन रखो। अगर आप फैट हो अभी तो उस चीज़ को मेंटेन रखो, ठीक है। एंड 2026 में बस हाई प्रो मतलब अपनी डाइट को सुधारो, अपना वर्कआउट को सुधारो, वर्कआउट करो। साल के मतलब कम से कम 6-7 महीने के लिए ट्रेनिंग करो, अच्छा एक मसल मास थोड़ा बहुत बिल्ड करो, फिर अपन कटिंग का सोचेंगे। कम से कम 1 साल के लिए तो आप कटिंग वटिंग भूल जाओ, ठीक है। अगर आप फैट हो तो अभी उस फैट को मेंटेन करो और मसल मास बिल्ड करने की कोशिश करो धीरे 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 धीरे। अभी कटिंग फटिंग के चक्कर में मत पड़ो, बॉडी रिकॉम्पोजिशन के चक्कर में मत पड़ो। इफ़ यू आर फैट, अगर आप बहुत ही ज़्यादा ओबीज हो तो ठीक है, बट इफ़ यू आर नॉट ओबीज, इफ़ यू आर लाइक मी, ठीक है, अगर आप मेरी तरह थोड़े बहुत फैट हो, अगर आपका वेट अराउंड 80 to 90 kg के अराउंड है, तो अभी कटिंग फुटिंग के चक्कर में मत पड़ना। ये मिस्टेक मैंने करी हुई है, ठीक है। अगर वो मिस्टेक मैंने नहीं करी होती, अगर मैं कटिंग फुटिंग के चक्कर में नहीं पड़ा होता, तो मेरे पास आज बहुत ज़्यादा मसल मास होता। आज ये जितना मेरे पास मसल मास है उससे थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा मेरे पास मसल मास होता, अगर मैं कटिंग फुटिंग के चक्कर में नहीं पड़ता एज अ बिगिनर, ठीक है। ये सबसे पहली मिस्टेक तो यही है कि कटिंग में मत पड़ो। फैट हो उसको मेंटेन करो, ठीक है, मसल मास को कम से कम 1 साल के लिए भाई वर्कआउट करो, 1 साल के लिए जिम करो, ठीक है, अच्छा डाइट लो, फिर तुम कटिंग के लिए जा सकते हो, क्योंकि तब तक आप अच्छा खासा एक फाउंडेशन बना लोगे। 1 साल में आप ठीक ठाक फाउंडेशन बना लोगे। ऐसा नहीं कि भाई कटिंग कर दिया तो भाई एकदम ही सूखी लकड़ी जैसा हो जाएगा, नहीं। थोड़ा बहुत मसल दिखेगा कि जिससे सामने वाले को लगे कि नहीं भाई इसने जिम करा हुआ है। हाँ, इतना इसने जिम नहीं करा है, बट यस इसने जिम करा हुआ है, ठीक है, इसकी एस्थेटिक फिजिक है, ओके। एंड दूसरी कैटेगरी में आते हैं स्किनी लोग। देखो, आपको अभी जितना हो सके, मतलब आप ऐसा भी नहीं कि आपको एकदम ही बल्किंग पे जाना है, नहीं। स्किनी हो तो मतलब मेंटेन करो उस वेट को, ठीक है। अभी ये चक्करों में मत पड़ो। इफ़ यू आर स्किनी तो ठीक है, आप थोड़ा बहुत ना ज़्यादा एक्स्ट्रा खा सकते हो, लेकिन ये डर्टी बल्किंग चक्कर में मत पड़ना जो मैंने करी हुई। अभी मैं डर्टी बल्किंग पे हूँ, समझे, ये डर्टी बल्क करा हुआ है मैंने ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये डर्टी बल्किंग है भाई, ठीक है। डर्टी बल्किंग के चक्कर में मत पड़ो। इफ़ यू आर स्किनी, डर्टी बल्किंग में मत पड़ना। अभी भी मैं कह रहा हूँ डर्टी बल्किंग छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो डर्टी बल्किंग। तुम जैसे दिख रहे हो अभी, ट्राई करो कि तुम उस चीज़ को मेंटेन करो, या तो तुम उस चीज़ से थोड़ा सा वेट बढ़ाओ, अच्छा खाना खाओ, हाई प्रोटीन डाइट लो, एंड मसल को तोड़ो, टिल फेलियर तक ट्रेन करो। धीरे धीरे मसल मास ग्रो होते रहेगा, अच्छा खाना दो उसको, ग्रो होते रहेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। डर्टी बल्किंग के चक्कर में मत पड़ना। अगर आप बल्किंग करना चाहते हो, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं, बल्किंग करो। बहुत ज़्यादा स्किनी हो तो बल्किंग करो, लेकिन अगर आप इतनी स्किनी नहीं है तो बल्किंग के चक्कर में भी मत पड़ो यार, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते, ठीक है। कटिंग हो गया, बल्किंग हो गया, क्योंकि कटिंग अगर तुम अच्छे से नहीं करोगे तो तुम्हारा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। अगर तुम बल्किंग अच्छी तरीके से नहीं करोगे तो तुम कुछ ऐसा दिखने लगोगे, इतना ज़्यादा डर्टी, इतना ज़्यादा अगली दिखना तुम शुरू हो जाओगे अगर तुम स्किनी हो तो। ठीक है, तो ये बात है। तुम ह्यूज जरूर दिखोगे कपड़े में, लेकिन जब आप कपड़े निकालोगे तो आपको बहुत ज़्यादा शर्म आएगी। आप उतना विजुअली इतना नहीं अच्छा दिखोगा। अभी मैं बनियान निकाल दूंगा, मैं इतना ज़्यादा विजुअली अच्छा नहीं दिखूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया। एंड थर्ड चीज़ है, सेकेंड या थर्ड जो भी चीज़ है, वो है डाइट को फिक्स करो। डाइट में भी ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, भाई मैं क्या खाऊँ, भाई मैं क्या खाऊँ, मुझे डाइट बना के दो, डाइट बना के दो, ये दो वो दो, फलाना ढिमकाना। भाई देखो, कुछ मत करो, अभी टारगेट करो एटलीस्ट तुम्हारा बॉडी वेट जितना तुम टारगेट करो प्रोटीन खाना। अगर तुम्हारा 50 kg है तो शुरुआत 50 kg से करो, फिर इवेंचुअली अपन बढ़ाते जाएंगे। अभी तुम फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि भाई कोई बंदा स्किनी है जिसका वेट अभी 50 किलो जितना है, 40-50 kg जितना है। शुरुआत में इधर से शुरू करो,
तुम्हारा बॉडी वेट जितना प्रोटीन खाओ, 1 ग्राम पर बॉडी वेट तुम्हारा प्रोटीन खाना शुरू कर दो, ठीक है। यहाँ से तुम शुरू करो, फिर धीरे धीरे अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ। अभी 40 ग्राम्स है, फिर 50 ग्राम, 60, 70, 80, तो करते करते 100 ग्राम्स तक जाओ। वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई 2.2 ग्राम जितना प्रोटीन तुमको खाना चाहिए, 2 ग्राम जितना। मैं मतलब सीरियसली बताऊँ ना, मैं खुद 120 ग्राम प्रोटीन खाता हूँ, ठीक है। 120 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। अगर आप 120 तक इतना ज़्यादा नहीं जा सकते, 140 150 तक नहीं जा सकते, तो आप क्या करो कि आप 100 ग्राम प्रोटीन जितना टारगेट करो। 90 नहीं, 80 नहीं, 80 और 90 कम हो गया। 100 ग्राम प्रोटीन ना स्वीट स्पॉट होता है। अगर स्किनी हो तो अपनी बॉडी वेट से शुरू करो, बॉडी वेट जितना प्रोटीन खाना शुरू करो, फिर धीरे 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 100 ग्राम्स पे पहुंच जाओ और अच्छी डिसेंट फिजिक बना लोगे। एंड दूसरा अगर मैं बात करूँ, अगर कोई ओबीज है, ओबीज नहीं मतलब अगर कोई जिसका मान लो वेट है 80-90 kg, तो तुम्हारे लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अगर तुम इतना एकदम ही नहीं कर सकते, तुम इतना ज़्यादा एकदम से प्रोटीन नहीं बढ़ाना चाहते, तो जैसे किसी बंदे का वेट है 40 kg 50 kg, तो आप भी वैसे ही करो। अगर आप ओवर वेट हो तो आप भी वही शुरुआत करो कि आप 40-50 ग्राम से शुरू करो, फिर इवेंचुअली 100 ग्राम्स 120 ग्राम्स पर जंप करो। डायरेक्ट जंप मत करा करो, ठीक है। डायरेक्ट जंप करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी कि भाई पेट में ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि आप बहुत प्रोटीन एक हैवी होता है। अगर तुम एकदम से बहुत सारा खाने लगोगे कि भाई बॉडी को भाई एकदम से कैसे होने लग गया, एकदम से चेंज आ जाएगा बॉडी में। शुरुआत 40 ग्राम 50 ग्राम से करो, एंड देन इवेंचुअली अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट इंक्रीज करो। मैं बोलता हूँ कि तुमको 100 ग्राम्स तक आप प्रोटीन अपना इंटेक शुरू कर दो, ठीक है। 100 ग्राम्स ओके भाई, ठीक है। ज़्यादा भी एकदम एक्सट्रीम में नहीं जाना, 150-200 ग्राम्स नहीं भाई, ज़रूरत नहीं इतनी प्रोटीन की। क्योंकि आप जो जितना दे रहे हो ना प्रोटीन, अगर वो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, अगर वो आपकी बॉडी में यूज़ नहीं हो रहा, तो आप फैट में उसको आप फैट में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसा, और ऐसा भी नहीं कि 200 ग्राम खाने से एकदम एक्स्ट्रा बेनिफिट तुमको मिलेगा, नहीं भाई। आप बस अपना वो पोटेंशियल मैक्स आउट कर लोगे, मसल बिल्डिंग का पोटेंशियल मैक्स आउट कर लोगे। अगर आपका मसल बिल्डिंग का पोटेंशियल ये है, एंड तो बस आप इस चीज़ को आप मैक्स आउट कर लोगे। ज़्यादा प्रोटीन खाने से आप अपने पोटेंशियल को नहीं बढ़ा दोगे, पोटेंशियल को बस मैक्स आउट कर लोगे कि भाई 1 साल में भाई इतना मेरा पोटेंशियल है, इतना किलो में मसल मास, 10 किलो मसल मास में गेन कर सकता हूँ। तो आप अच्छा प्रोटीन इंटेक लेने से आप वहाँ तक मैक्स आउट कर लोगे उस चीज़ को। ऐसा नहीं होगा कि भाई 7-8 किलो मैंने गेन कर लिया जबकि पोटेंशियल 10 किलो का था। और ऐसा नहीं कि पोटेंशियल तुम 12-13 का कर दोगे, नहीं, ठीक है। अपना पोटेंशियल मैक्स आउट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डाइट में क्या लूँ, देखो डाइट में ज़्यादा कन्फ्यूजन में क्रिएट नहीं करूँगा। डाइट अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेजिटेरियन हो तो भाई तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तुम अंडे खाओ, फिश खाओ, चिकन खाओ। मैं दिन का पर्सनली 100 रुपये का चिकन खा जाता हूँ और 5 अंडे में खा जाता हूँ। इसके सिवाय कार्ब्स वाब्स में सब कुछ राइस वाइस, मेरा ज़्यादातर तो घर का खाना होता है, मतलब कार्ब्स का सोर्स में राइस हो गया, ये सब भी मैं ज़्यादातर खाता रहता हूँ, ठीक है। ये आप कर सकते हो। अगर वेजिटेरियन हो तो इतना ध्यान रखना कि वो बायो अवेलेबिलिटी उसकी अच्छी हो, ठीक है। उसकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छा होना चाहिए, कि मतलब कैसा होता है कि बायो अवेलेबिलिटी जिसकी कम होती है ना, तुम भले कितना भी खा लो लेकिन वो आपकी बॉडी में कम एब्जॉर्ब होगा। फॉर एग्जांपल अभी सोया चंक्स नहीं, जैसे वो होते हैं ना स्प्राउट्स होते हैं, अभी उनकी बायो अवेलेबिलिटी थोड़ी कम होती है। मतलब अगर आप 10 ग्राम खा रहे हो ना, तो उसमें से बॉडी सिर्फ एब्जॉर्ब करेगी, आपके मसल में सिर्फ मैं बोल सकता हूँ कि 6 से 7 ग्राम जा सकता है। आपको डीप रिसर्च करो आप, मैं बस बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मतलब 7 से 8 ग्राम ही आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी, बाकी का 2-3 ग्राम एज अ वेस्ट आपकी बॉडी निकाल देगी, ठीक है। तो वेजिटेरियन हो तो टारगेट करो कि बायो अवेलेबिलिटी उसकी हाई होनी चाहिए, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी उसकी हाई होनी चाहिए, बस यही है भाई। ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये 2 से 3 चीज़ें फॉलो करो एंड 1 साल तक बस ये चीज़ें करते रहो, एंड आप अच्छा खासा मसल मास बिल्ड कर लोगे, सिंपल।